शारीरिक अवस्था में है उसका स्थान है, लेकिन अनंत जीवन कहाँ होता है? आत्माओं के स्थान में। जैसा कि हम पढ़े थे यहाँ पे, मैं पढ़ देना चाहता हूँ एक वचन, 63 वचन, जो 6 का 63 पढ़ दीजिए तो। 6 का 63, 6 का 63 मेरे प्रियो हम लोग पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी। हालेलुया। मतलब जहाँ आत्मिक बातें होती है, जहाँ आत्मा जहाँ होता है, जीवन भी वही होता है। हालेलुया। आज हम जीवित हैं, हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं? इसके कारण हम जीवित हैं। लेकिन आत्मा अगर निकल जाएगा तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं। तो उसी तरह ये जो आत्मा है वो जीवित कहाँ रहेगा? परमेश्वर के सिंहासन के साथ, परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। इसी के लिए पतरस जो है उस यीशु के अद्भुत उपस्थिति को, उसके कामों को, उसके सामर्थ को और उसके प्रेम को और उसके अनंत जीवन की जो बातें हैं उसको पतरस सुन करके गवाही देता है। कि क्या गवाही देता है? 68 में जो हम लोग पढ़े थे, क्या कहता है? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया। तो ये अनंत जीवन की बातें केवल यीशु मसीह के पास है मेरे प्रिय। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो यही अनंत जीवन की चाह में मेरे प्रिय, इसी अनंत जीवन को यीशु मसीह हम सबको दान स्वरूप दिए हैं, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे तो विश्वास के द्वारा अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो हम सब क्यों यीशु के पीछे हैं? पतरस जवाब दे रहे हैं, क्यों यीशु के पीछे हम लोग हैं? क्यों यीशु से प्रेम हम करते हैं? क्योंकि यीशु हमें क्या करता है? अनंत जीवन देने वाला। हालेलुया। तो आज का संदेश में हम लोग मुख्य बातों को देखेंगे कि इस जगत में देखिए, शुरू से ही मेरे मनुष्य लोग उनके जीवन में इच्छा होता है कि वो अमर हो जाए। अलग अलग धर्म अलग अलग बातों को बताता है, कोई लोग अमृत को बताता है, कोई लोग क्या बताता है, लेकिन उनके जीवन में ये इच्छा है कि वो अमर हो जाए। अमर का मतलब होता है अनंत जीवन उसको मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह ही वो प्रभु है जो अनंत जीवन देता है। हालेलुया। कुछ कोटेशन हम लोग, कुछ आयतों को पढ़ेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। चलिए 40 वचन पढ़ दीजिए 6 का। 6 का 40 पढ़ दीजिए। फिर भी जीवन पाने के लिए नहीं 6 का 40 बोले यूहन्ना। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, हाँ, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन भी जिला उठाऊंगा। हालेलुया। 44 भी पढ़ दीजिए, इसी का 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, हाँ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, हम लोग देख सकते हैं कई जगहों पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? अनंत जीवन के बारे में बताते हैं।
तो आज हम सब यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं, केवल चंगाई के लिए नहीं, केवल हम बहुत अमीर हो जाएंगे या पैसा पूरी प्रभु हम लोग को देगा इसके लिए। ये सब सांसारिक बातें हैं। एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। उस समय हमारे साथ क्या होगा, उस समय हमारा निवास स्थान क्या होगा, इसी के लिए मेरे प्रिय यीशु मसीह जगत में आया था, ताकि हम अपना स्वर्गीय स्थान तैयार करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने जा रहा हूँ। तो हमें उस स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए हमें भी अपना आपको तैयार करने की जरूरत है। उस स्वर्गीय स्थान में निवास करने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? कैसे हम स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख खड़े हो पाएंगे? कैसे हम वहां पे रह पाएंगे? आत्मा के द्वारा, क्योंकि शरीर तो हम लोग छोड़ जाएंगे। इसी के लिए हमें चाहिए कि हम आत्मिक बातों को क्या करें, ध्यान दें। कौन सी आत्मिक बातें? हम शरीर पर मन नहीं लगाना है, संसार पर मन नहीं लगाना है, परंतु परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है, ताकि हम आत्मिक रूप से मजबूत हों और हम इस आत्मिक घर में हम प्रवेश कर पाए, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख अनंत जीवन तक उसके महिमा तले हम रहने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश में हम इतने ही बातों को हम देखेंगे और हम सब के लिए जीवन में संघर्ष है कि हम क्या करें। हम शारीरिक और जो शारीरिक जीवन है उसको हमें छोड़ना है, तभी हम आत्मिक जीवन को पा सकते हैं, तभी हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। क्योंकि शारीरिक जीवन जो है, धरती का जीवन जो है, हमें जोड़े रहता है इस पृथ्वी से, लेकिन प्रभु का वचन के द्वारा हमें संसारिक अवस्था से हमें आत्मिक अवस्था में होना है। हमें इस संसार में जो कुछ भी हम करें वो इस संसार तक ही रह जाएगा, लेकिन हमें उस परमेश्वर के लिए भी हमें काम को करना है, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, ताकि हम अनंत जीवन को विश्वास के द्वारा पा सकें। हालेलुया। तो इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और हम लोग जितने भी बातों को हम लोग देखें कि यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया था, ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन को हम पा सके, उसके द्वारा हम उद्धार को पा सके, अपने पापों से छुटकारा पा सके। जब हम पाप से दूर होते हैं मेरे प्रियो और प्रभु के वचन पे रहते हैं, तब हम धीरे धीरे अनंत जीवन के लिए हम तैयार होते हैं। क्योंकि जहाँ पाप होता है वहीं मृत्यु है, पाप जहाँ नहीं है वहाँ अनंत जीवन है, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु का वरदान है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने जगहों में अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो अनंत जीवन के देने के लिए प्रभु हमें बुलाने के लिए जगत में आया था, हमें चुनता है और विश्वास के द्वारा लोग धर्मी ठहरते हैं, धर्मी लोग जीवित रहते हैं। इसी तरह परमेश्वर की महिमा के द्वारा हम भी अनंत जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करने पाए। हम सब के लिए चुनौती है कि हम बुराइयों को छोड़, सांसारिकता को छोड़ और शरीर पे मन न लगाना, क्योंकि प्रभु कहता है कि हम सब आत्मिक संसार में हमें जीवन जीना है, आत्मिक संसार में हमें प्रवेश करना है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और सारे विषयों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर से पिता हम आते हैं प्रभु, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य पिता, अद्भुत सामर्थ को देने वाला प्रभु है। हम तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राजा, हम सबको प्रभु तू छू ले प्रभु, और हमारे जीवन में अद्भुत काम को दे। और जो वचन हम लोग ने सुना कि आत्मा, जहाँ आत्मा है वहाँ जीवन है प्रभु, हम भी आत्मिक जीवन के लिए हम तैयार हैं। और प्रभु तेरे वचनों को अपने मन और हृदय में हम संयोजित करने पाए, और उन वचनों के द्वारा प्रभु हमारा जीवन फलवंत और बलवंत होने पाए। हम धीरे धीरे अपनी बुराइयों से, पापों से छूटते चले जाएं पिता, और निरंतर हमारे जीवन को तू 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए हमें तैयार कर और सहायता कर, मदद कर, ताकि हम आत्मा सच्चाई से जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु। मेरे परमेश्वर, आज जो भी निवेदन हमारे बीच में रखे गए हैं पिता, उन सब निवेदनों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। और पिता, मैं विशेष कर प्रार्थना करता हूँ साधु चरण जी के लिए और उनके
पत्नी, उनके चारों बच्चों के लिए पिता, जिस तरह माँ जी प्रभु को ग्रहण किए हैं, उनको अपनाए हैं अपने परमेश्वर और पिता के रूप में, उसी तरह प्रभु वे लोग भी अपनाने पाए, पूरे रीति से वो छुटकारा पाकर, उद्धार को पाकर तेरी महिमा करने पाए। साथ में प्रभु उनका पूरा जीवन उद्धार को पा सके, इसके लिए भी हम दुआ करते हैं। उनका परिवार शांतिपूर्ण ढंग से तेरे वचन और तेरे भय को मानने वाले हैं। साथ ही प्रभु मैं रजनी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पति के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके तमाम उम्मीदों के लिए, तमाम निवेदनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जो भी उम्मीद लगाती है परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा, मेरे प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु उसको पूरा होने दे यीशु मसीह के नाम से पिता। तू अपने वचन में कहता है पिता, जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं और जीवन तेरे वचन पर बिताते हो कभी लज्जित ना होंगे प्रभु। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके दुकान के संबंध में जो भी निवेदन दिए हैं, उन निवेदनों को तो पूरा होने दे यीशु मसीह के नाम से। जो भी बाधा है, अवरोध, परेशानियां हैं, तमाम जरूरत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा कर प्रभु। साथ में प्रार्थना करते हैं अमित भाई को पूरी रीति से चंगाई दे और उद्धार और छुटकारे के मार्ग में पूरी रीति से प्रभु अंगीकार करने और आपको ग्रहण करने पाए पिता, इसके लिए दुआ करते हैं। इनके बच्चे आयशा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पढ़ने के लिखने के लिए भी सहायता मदद कर। साथ में प्रभु आने वाले दिनों में तेरी महिमा के लिए भी वो इस्तेमाल होने पाए। और साधुजनों के चारों बच्चों के लिए दुआ करते हैं, तमाम बीमारी, परेशानी, निराशा और मिठाईपन को दूर कर निरंतर प्रभु तेरे आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने वाले होने पाए। इसके लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर प्रभु। मेरे परमेश्वर मेरे बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु उसके जो घुटने में दर्द है, उनकी आंखों में परेशानी है, और प्रभु जो जलन है, जो भी दर्द घुटने में परेशानी है, यीशु मसीह के सामर्थी हाथ के द्वारा तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के छू ले, उसके हर एक दर्द से तू स्वतंत्रता को दे। और उसकी आंखों में जो जलन है और जो भी लहर है, जो भी परेशानी है, खुजली है परमेश्वर, जो धूप में देखने में भी आंख में परेशानियां होती है, यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। इनके तमाम बुराई, पाप, दोष दूर कर, पूरी रीति से इसको चंगाई कर और मजबूत रीति से इसके घुटनों में सामर्थ्य दे, आंखों में भी सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु नया बल पाकर तेरी महिमा के लिए जीवन पिता। हमारी छोटी सी मंडली के लिए दुआ करते हैं, आने वाले दिनों में पिता 100 गुना प्रतिफल हम लाने वाले होने पाए। हमारे जीवन के तमाम जरूरत को प्रभु तू पूरा कर, इस मंडली के तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर। और पिता में प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ जितने भी बच्चे लोग हैं, रियान और प्रभु नित्या के लिए, इन दोनों को भी तू संभालना और आने वाले दिनों में प्रभु तू खड़ा करना, मजबूत करना, ताकि प्रभु तेरे भय को मानते हुए निरंतर तेरे वचन के अनुसार हर एक बुराई से दूर होकर जीवन बिताने वाले होने। प्रभु मैं सब बातों को, सारे निवेदनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर रजनी जी के बहन के लिए, उनके माँ बाबा के लिए, उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, सबको एक बार फिर से तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। उनको भी आने वाले दिनों में तेरे महिमा के लिए प्रभु तेरे अधीन होने पाए और तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले होने। इस भागदरा गाँव में रहने वाले लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता, आने वाले दिनों में सब लोग प्रभु तेरे पीछे धारा के समान पीछे पीछे चलने वाले होने पाए। शुरू से अंतिम सभी बातों को आप के हाथों में धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जो भी निवेदन माँ जी के मुंह में है परमेश्वर, उनके सोच विचारों में भी लड़ाई झगड़ा कर वो है सुषमा देवी, जे रात दिन झगड़ा करेला झगड़ा के शांति। और जैसा कि प्रभु सुषमा देवी जो झगड़ा और कलेश को उत्पन्न करती है परमेश्वर, उसके भी मन और हृदय को परिवर्तन कर, वो भी तेरे अधीन होने पाए पिता। और उसके जीवन में जो भी क्रोध है वो शांत होने पाए, जो भी नफरत है, जो भी प्रभु अवरोध है कि और बाधा पहुंचाने वाली है, दुष्ट की शक्तियां, आत्मा उनके जीवन में काम कर रही है, वो भी दूर होने पाए पिता। पूरी रीति से उसके जीवन को भी मन परिवर्तन और पश्चाताप की आत्मा को दे, ताकि वो भी तेरे अधीन होकर उद्धार को पा सके। सारी बातों को एक बार पुनः आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे वचन के निमित्त एक एक लोग आशीषित हो। मेरे परिवार के लिए भी दुआ करते हैं, सबको तो संभालना। ये सारी कलेशियाओं में जितने भी लोग पाए जाते हैं, उनके उनके परिवारों को, उनके घर को, उनके निवास स्थान को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी हम रहते हैं पिता, तेरे लहू का बाड़ा चारों तरफ, तेरे स्वर्गदूतों की छावनी हमारे चारों ओर होने पाए, ताकि पूरे रीति से हम सुरक्षा और शांति और उद्धार का जीवन में आनंद और मगन होकर जीवन व्यतीत करें। सब बातों को प्रभु आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ ही छोटी सी दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने अपने वचन के निमित्त हमें आत्मिक जीवन
को जीने के लिए अगुवाई किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में था, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए मिल के हम अनुग्रह रखें और हमारा प्रभु अनुग्रह, ईश्वर के पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन हमेशा हमेशा हमारे संग साथ होती रहे। आमीन। एक बार 3 बार सब कोई हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब एक बार फिर से मेरी ओर से जय मसीह जय मसीह। और एक निवेदन था, भूल गए ये मैं यहाँ आईसार मेरा बलगम हॉस्पिटल में दिए हैं, हम लोग मांगा था, जो भी रिपोर्ट आया अच्छा है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो आइए हम लोग उस विषय के लिए भी दुआ करेंगे। आप लोग तो दवाई खाते थे ना? हाँ हम लोग तो खाते थे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और आयशा और रजनी जी के इस निवेदन के लिए इनका जो बलगम जांच के लिए जो दिया गया है रिपोर्ट, प्रभु के वचन प्रभु की महिमा के अनुसार नॉर्मल होने पाए और किसी तरह का खतरा, किसी तरह का भय ना होने पाए, इसके लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हम फिर से तेरे चरणों तले आते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विशेषकर हम दुआ करते हैं परमेश्वर रजनी जी के लिए और आयशा के लिए पिता, इन दोनों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। इनके जीवन में जो भी प्रभु इनके बलगम जमा किए गए हैं जांच के लिए पिता, उस जांच के में भी प्रभु सकारात्मक रिजल्ट आने पाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं पिता। तू अपने वचन के निमित्त इनके जीवन में आशीष कर और इनके जीवन को किसी भी तरह का प्रकार के संक्रमण और बीमारी से बचाए रख, तेरे वचन और महिमा तेरे सामर्थी नाम के द्वारा मेरे यीशु। और विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, इनका वचन तेरे वचन के निमित्त तेरी इच्छा के अनुसार सकारात्मक प्रतिफल इनके जीवन में होने, ये रिजल्ट भी जो जांच का प्रक्रिया है वो भी सकारात्मक रिजल्ट आने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु हम इस जल के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर, इस जल में भी तू अपने दाहिने सामर्थी हाथ को बढ़ा के तू अपने लहू को उसके द्वारा मशा कर पिता, और इस जल के द्वारा जहाँ कहीं भी इस्तेमाल में लाया जाए, पीने में या छिड़कने में पिता तेरी महिमा होने पाए, और इस जल के द्वारा भी तू अपने सामर्थ्य को दे, ताकि जहाँ कहीं भी ये छिड़का जाए हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट प्रवृत्ति, हर एक प्रकार के घमंड और ईर्ष्या और हर प्रकार के जादू टोना की आत्मा, बुराई अंधकार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जल के द्वारा जलने पाए पिता। और ये अगर ये पीने में इस्तेमाल में लाया जाए तो प्रभु उनके भी जीवन में काम करना, चंगाई देना, आशीष करना और नया बल नया शक्ति देना पिता, इसके लिए दुआ करते हैं। इस जल को एक बार फिर से तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आपने इस जल को छुआ, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद के साथ इसी दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। ठीक है। दिया